सीएए का जो कर रहे विरोध वे जाएं एससी। असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा ने कहा कि वह नागरिकता संशोधन अधिनियम का समर्थन करते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि असम में कई लोग सीएए का विरोध भी कर रहे हैं, इसमें दोनों के दृष्टिकोण को समायोजित करना होगा। सीएम शर्मा ने यह भी कहा कि हमें सीएए का समर्थन या आलोचना करने के लिए किसी की निंदा नहीं करनी चाहिए। इस मामले पर मुख्यमंत्री शर्मा ने सीएए का विरोध करने वालों को नसीहत भी दी कि वह असम की शांति भंग कर रहे हैं, उनको ऐसा करने के बजाय सुप्रीम कोर्ट में जाना चाहिए।12वीं के पेपर लीक मामले में पुलिस को सफलता। यूपी बोर्ड की 12वीं क्लास की परीक्षा का पेपर लीक प्रकरण में पुलिस की धरपकड़ जारी है। आगरा पुलिस ने मुख्य आरोपी पकड़ लिया है। बताया जा रहा है कि कंप्यूटर ऑपरेटर विनय चौधरी ने 12वीं की परीक्षा का पेपर लीक किया था। गिरफ्तारी के बाद पेपर लीक प्रकरण का मुख्य आरोपी हवालात पहुंच गया है। विनय चौधरी को दबोचने में कामयाब रही पुलिस के लिए बड़ी सफलता मानी जा रही है। गुरुवार को इंटरमीडिएट गणित और जीव विज्ञान का पेपर सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था। पीएम ने औरंगाबाद में बिहार के विकास पर क्या कहा। बिहार के औरंगाबाद में कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करने के बाद पीएम नरेंद्र मोदी ने लोगों को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि औरंगाबाद अनेक स्वतंत्रता सेनानियों की जन्मभूमि है। 21,000 करोड़ की विकास परियोजना का उद्घाटन शिलान्यास हुआ है। हम काम शुरू करते हैं, पूरा भी करते हैं व जनता को समर्पित भी करते हैं। यही मोदी की गारंटी है। कुछ दिन पहले ही जननायक कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न देने का निर्णय लिया गया था। यह पूरे बिहार के लिए गर्व की बात है। बिहार ने डबल इंजन की रफ्तार पकड़ ली है। केंद्र व बिहार में एनडीए की सरकार है। बीच में हम गायब हो गए थे। पीएम मोदी बिहार के औरंगाबाद पहुंच चुके हैं। सीएम नीतीश कुमार ने उनका स्वागत किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि बीच में हम गायब हो गए थे, अब इधर उधर नहीं जाएंगे। ये बात सुन पीएम मोदी ने ठाका लगाया। आगे सीएम ने कहा कि खुशी की बात है कि पीएम यहां उपस्थित हैं। मुझे खुशी है कि लाखों की संख्या में लोग यहां पहुंचे हैं। रेलवे, पथ निर्माण, नमामि गंगे से जुड़ी परियोजनाओं का उद्घाटन शिलान्यास पीएम के द्वारा किया जा रहा है। दिल्ली में एनडीएमसी रोज फेस्टिवल शुरू। अगर आप गुलाब के प्रेमी हैं तो आपके लिए अच्छी खबर है। खबर ये है कि ट्यूलिप फेस्टिवल की सफलता के बाद नई दिल्ली नगर पालिका परिषद अब 6 दिवसीय रोज फेस्टिवल आयोजित करने जा रही है। परिषद ने आज इसकी घोषणा करते हुए बताया कि एनडीएमसी द्वारा बसंत ऋतु के त्योहारों की श्रृंखला के हिस्से के रूप में आयोजित किया जाने वाला यह उत्सव कल शनिवार से शुरू होगा, जो 7 मार्च तक चलेगा। कोटा में देश की पहली नेत्रदान वाहिनी का शुभारंभ। कोटा संभाग में नेत्रदान को लेकर काफी जागरूकता आई है। इसी के चलते इस अभियान को और अधिक गति दी जा रही है। शहर के साथ साथ गाँव में भी अब लोग नेत्रदान को लेकर प्रयासरत हैं। प्रदेश में नेत्रदान के कार्यों को तेजी से जन अभियान बनाने में शाइन इंडिया फाउंडेशन का सहयोग अत्यंत सराहनीय है। आई बैंक सोसाइटी राजस्थान जयपुर से अधिकृत और उनके मार्गदर्शन में कार्यरत संस्था शाइन इंडिया फाउंडेशन और EBSR BBJ चैप्टर का नेत्रदान अभियान पूरे हाड़ौती में घर घर जा पहुंचा है। दुमका में स्पेन की महिला से गैंगरेप का आरोप। झारखंड के दुमका के हंसडीहा थाना क्षेत्र में स्पेन की एक महिला ने शुक्रवार 1 मार्च की देर रात गैंगरेप किया गया। दुमका एसपी ने बताया कि पुलिस ने पीड़ित महिला की शिकायत पर मामला दर्ज कर लिया है। साथ ही 3 लोगों को हिरासत में लिया गया है और मेडिकल जांच सहित मामले की जांच की जा रही है। बताया जा रहा है कि महिला अपने पति के साथ इंडिया टूर पर आई है। गुजरात के सीएम ने किए राम मंदिर के दर्शन। गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने अपने कैबिनेट मंत्रियों के साथ अयोध्या के राम जन्मभूमि मंदिर में पूजा अर्चना की। 22 जनवरी को राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा समारोह हुआ था। राज्य सरकार की एक विज्ञप्ति में कहा गया था कि गुजरात विधानसभा अध्यक्ष शंकर चौधरी, विधानसभा में सत्ता पक्ष के मुख्य सचेतक बालकृष्ण शुक्ला और सत्तारूढ़ बीजेपी के सचेतक विजय पटेल भी दल के साथ दर्शन करने जाएंगे। पटेल और अन्य गणमान्य व्यक्ति 2 मार्च को पूर्वाह्न लगभग 11 बजे अयोध्या पहुंचे थे। इस दौरान वे सरयू नदी के तट पर तंबुओं की नगरी भी जाएंगे और देर शाम वापस लौटेंगे।
कोई गद्दार बोलेगा, कोई बिका हुआ। हिमाचल प्रदेश की राजनीति की उथल-पुथल धीरे धीरे कम किए जाने के प्रयास किए जा रहे हैं। क्रॉस वोटिंग करने वाले विधायकों को अयोग्य घोषित किया गया है। उन्हीं में से एक विधायक इंदर दत्त लखनपाल की प्रतिक्रिया सामने आई है। जब उनसे पूछा गया कि आपको बागी कहा जा रहा है, इस पर उन्होंने कहा कि राजनीतिक घटनाक्रम में जब इस तरह की घटनाएं घटित होती हैं तो कई प्रकार की उपाधियां दी जाती हैं। कोई गद्दार बोलेगा, कोई बिका हुआ। कई प्रकार की बातें हम सुन रहे हैं, उनको तो स्वीकार करना पड़ता है। एक सदन में तेजस्वी तो दूसरे में राबड़ी देवी। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने शनिवार को महागठबंधन पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि जब कोई जहाज डूबने लगता है तो हर कोई अपनी जान बचाने के लिए उसे छोड़ देता है। महागठबंधन वंशवादी राजनीति का प्रतीक है। जो इसके मुखिया कांग्रेस और आरजेडी हैं, लालू यादव जब जेल जाने लगे तो राबड़ी देवी मुख्यमंत्री बनी। अभी उप मुख्यमंत्री के पद से तेजस्वी यादव हटे तो एक सदन के विरोधी नेता वो हैं और एक सदन के विरोधी नेता उनकी मां है। कोई यादव, कोई अति पिछड़ा नहीं दिखाई दिया। मुंबई हमलों के मास्टरमाइंड आजम चीमा की मौत। आतंकी आजम चीमा की पाकिस्तान में मौत की खबर है। चीमा 2006 मुंबई ट्रेन ब्लास्ट का मास्टरमाइंड था। बताया जा रहा है 70 साल की उम्र में चीमा को फैसलाबाद में दिल का दौरा पड़ा। इसके बाद उसकी मौत हो गई। आजम चीमा लश्कर-ए-तैयबा का इंटेलिजेंस चीफ था। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक चीमा का अंतिम संस्कार फैसलाबाद के मलखानवाला में किया गया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक आजम चीमा 26/11 के मुंबई आतंकी हमलों का मुख्य साजिशकर्ता था और 2006 में मुंबई में हुए ट्रेन बम धमाकों का मास्टरमाइंड था। ट्रेन में हुए बम धमाकों में 188 लोग मारे गए थे और 800 से ज्यादा लोग घायल हुए थे। ड्रैगन पैदा कर रहा कोविड-19 के जानलेवा वायरस। पूरी दुनिया में तबाही मचाने वाले कोरोना वायरस को लेकर चीन पर सवाल उठते रहे हैं। अमेरिका कई बार आरोप लगा चुका है कि चीन की वुहान लैब से यह वायरस पूरी दुनिया में फैला। 2019 में चीन में कोरोना महामारी फैलने के बाद उसने पूरी दुनिया को चपेट में ले लिया। 4 साल बाद फिर से एक रिपोर्ट सामने आई है कि चीन अब भी कोविड-19 के जानलेवा SARS-CoV-2 का प्रयोग कर रहा है। रिपोर्ट में यह भी दावा किया गया है कि चीन की मिलिट्री पीपल्स लिबरेशन आर्मी को जर्म वॉरफेयर के लिए तैयार किया जा रहा था। रूस ने परमाणु बैलिस्टिक मिसाइल का किया परीक्षण। रूस ने एक बार फिर पश्चिमी देशों को डराया है। रूस के रक्षा मंत्रालय ने शुक्रवार को अपने यार्ड्स अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक परमाणु मिसाइल के सफल परीक्षण की घोषणा की। मंत्रालय ने बताया कि मिसाइल परीक्षण करने की वजह मिसाइल की ताकत को परखना था। यह परीक्षण पुतिन द्वारा नाटो देशों को परमाणु युद्ध की चेतावनी देने के 2 दिन बाद किया गया है। पाकिस्तान में 9 मार्च को राष्ट्रपति चुनाव। पाकिस्तान के निर्वाचन आयोग ने शुक्रवार 1 मार्च 2024 को घोषणा करते हुए कहा कि राष्ट्रपति चुनाव के लिए मतदान 9 मार्च को होगा। आगामी मतदान में पाकिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी का लगभग 11 साल बाद फिर से सत्ता में आने की उम्मीद जताई जा रही है। जियो न्यूज़ की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान निर्वाचन आयोग ने एक नोटिस में कहा कि राष्ट्रपति चुनाव 9 मार्च को नेशनल असेंबली और सभी प्रांतीय असेंबली में सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक होगा। दुबई में बन रहा दुनिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट। संयुक्त अरब अमीरात दिन प्रतिदिन विश्व पटल पर नए कारनामे कर रहा है। बंजर भूमि पर जहां एक समय में लोग पानी के लिए मोहताज थे, मौजूदा समय में यही बंजर भूमि पर्यटन का हब बन गया है। बड़ी बड़ी शानदार इमारतें बनाने वाला UAE अब दुनिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट बनाने जा रहा है। इस एयरपोर्ट का नाम अल मक्तूम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बताया जा रहा है। इसे दुबई वर्ल्ड सेंट्रल के नाम से भी जाना जाता है। आप इस खबर के बारे में क्या सोचते हैं, हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। साथ ही ब्रह्मास्त्र न्यूज़ को सब्सक्राइब और शेयर भी जरूर करें।